दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारे दोस्त हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का जो टेस्ट सीरीज लिया गया था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्त 7 का ए, अरेंज मिथाइल हैलाइड। देखिए दोस्त Me को मिथाइल बोलते हैं और X को हैलाइड बोला जाता था। ये हो गया मिथाइल हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि मिथाइल हैलाइड को सजाइए बॉन्ड के लंबाई के घटते हुए क्रम में। अब देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। ये हो गया हमारा दोस्त एटम। एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। एक और एटम लिया गया है तो एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं और बॉन्ड लेंथ को स्मॉल डी से दिखाते हैं। हम लोग को मिथाइल हैलाइड का बॉन्ड का लेंथ निकालना है तो हम लोग दो सॉल्यूशन करेंगे। मिथाइल हैलाइड लेना है तो मिथाइल हैलाइड का सिंबल हो गया CH3X। तो हैलोजन के रूप में दोस्त हैलोजन 4 प्रकार का होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को प्यार से हैलोजन बोलते हैं। सबसे पहले हैलोजन के रूप में फ्लोरीन ग्रुप को लग रखे हैं। फिर ये मिथाइल है और ये हो गया हमारा क्लोरीन। ये मिथाइल है और ये हो गया हमारा ब्रोमीन। ये मिथाइल ग्रुप है और ये हो गया हमारा आयोडीन। तो देखिए दोस्त ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का होता है, क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन का होता है और ब्रोमीन से बड़ा साइज आयोडीन का होता है। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज बढ़ता है। तो साइज के बढ़ने से बॉन्ड का लंबाई भी बढ़ता है। तो हम लोग को बोल रहा है दोस्त बॉन्ड का लंबाई का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बॉन्ड के लंबाई का घटता हुआ क्रम। तो देखिए दोस्त सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ मिथाइल और आयोडाइड के बीच है क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर ये भी न्यूक्लियस है, दोनों का साइज सबसे बड़ा है क्योंकि दूरियां बढ़ने से लगाव कम होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ मिथाइल आयोडाइड का है। मिथाइल आयोडाइड का बॉन्ड का लंबाई ज्यादा है मिथाइल ब्रोमाइड से और मिथाइल ब्रोमाइड का बॉन्ड का लंबाई ज्यादा है मिथाइल क्लोराइड से और मिथाइल क्लोराइड का बॉन्ड का लंबाई सबसे ज्यादा है मिथाइल फ्लोराइड से। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ मिथाइल आयोडाइड का और सबसे कम बॉन्ड लेंथ मिथाइल फ्लोराइड का है।
हम लोग जो सातवां का सी बनाएंगे। बी, ए और बी का क्वेश्चन जो सेम है तो हम लोग सी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सी। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त, अरेंज अल्काइल हैलाइड्स अल्काइल हैलाइड के रूप में 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड को लिया गया इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि SN2 रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में अल्काइल हैलाइड को सजाइए। तो देखिए जो सबसे पहले रिएक्टिविटी क्या होता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया और तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए तो बोलेंगे रिएक्टिविटी फास्ट है। लेकिन जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को गेन करने जा रहा है तो बोलेंगे रिएक्टिविटी स्लो है। अब दोस्त SN2, तो 2 का मतलब बाय मॉलिक्यूलर हो गया, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक हो गया और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो SN2 को प्यार से बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जो 2 स्टेप में पूरा होता हो उसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए तो अल्काइल हैलाइड को सजाना है तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। SN2 रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि SN2 रिएक्शन में सबसे फर्स्ट 1 डिग्री का रिएक्शन होता है। 1 डिग्री हैलाइड में SN2 रिएक्शन फास्ट होता है 2 डिग्री हैलाइड की तुलना में, और 2 डिग्री हैलाइड में SN2 रिएक्शन फास्ट होता है 3 डिग्री हैलाइड की तुलना में। तो 1 डिग्री हैलाइड में दोस्त SN2 रिएक्शन फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ कम होता है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। 3 डिग्री हैलाइड में SN2 रिएक्शन स्लो होता है क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। यहाँ पर कम ग्रुप होता है, यहाँ पर ज्यादा ग्रुप होता है, यहाँ पर छोटा ग्रुप होता है, यहाँ पर बड़ा ग्रुप होता है। वन डिग्री हैलाइड में छोटा ग्रुप के रूप में हाइड्रोजन होता है और 3 डिग्री हैलाइड में बड़ा ग्रुप के रूप में मिथाइल ग्रुप होता है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है दोस्त, व्हाट हैपेंस व्हेन क्या होता है जब। क्वेश्चन नंबर ए है हमारा दोस्त, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज treated with
अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि क्या होता है जब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। अब देखिए दोस्त, अल्कोहलिक, देखिए तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को दारू में घुला देते हैं तो उसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। हम लोग दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो रूट वर्ड ब्यूट है, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया, तो ये हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और हो गया 4 कार्बन। वाइल का मतलब खाली बॉन्ड हो गया, तो ये हो गया हमारा खाली बॉन्ड। क्लोराइड लगा हुआ है तो Cl लिख दिए, और प्रीफिक्स नॉर्मल है तो ये हमारा स्ट्रेट चेन हो गया। अब कार्बन के पास दोस्त 4 बॉन्ड होता है, तो 1 बॉन्ड है 3 बॉन्ड नहीं है तो 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए, और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, बोल रहा है ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है। तो देखिए दोस्त, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो कुछ लेना है तो अल्फा से हेलोजन को लिए और बीटा से हाइड्रोजन को लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। CH3 CH2 था तो लिख दिए CH3 CH2। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और CH बचा तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और CH2 बचा तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। अब यहाँ से क्लोरीन हट चुका है, यहाँ से हाइड्रोजन हट चुका है, और अल्फा और बीटा के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन नॉन मेटल है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। पोटेशियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। और जिस तरह दोस्त मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। अब रिएजेंट था दोस्त अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि दोनों सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन होंगे दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिख दिए। अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 1 इन। अब देखिए दोस्त, ये हमारा स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज किए और हाइफन दे दिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं।
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूट 1 इन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का बी बनाएंगे। 8 का बी, तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि ब्रोमोबेंजीन इज treated with magnesium in the presence of dry ether ड्राई ईथर। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करेंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब लोग दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हो कि हमारा दोस्त बेंजीन मतलब बेंजीन, तो बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ है ब्रोमो ग्रुप, तो इसका नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब देखिए दोस्त, बेंजीन का रिंग था तो बेंजीन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम को प्यार से माजी बोलते हैं। तो माजी की दो बहू और दोनों की दोनों लड़ने वाली, तो एक का नाम है फिनाइल और दूसरा का नाम है ब्रोमाइड। तो माजी फिनाइल और ब्रोमाइड के बीच में आ जाती है। तो फिनाइल के बीच में मैग्नीशियम आ गया और मैग्नीशियम के बाद ब्रोमाइड को लिख दिए। अब देखिए दोस्त, बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो फिनाइल बन जाता है, तो इसका नाम हो गया फिनाइल। और Mg को प्यार से मैग्नीशियम बोलते हैं। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम। अब Br को प्यार से कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया दोस्त फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, को प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। देखिए दोस्त, इसको हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि जब ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है।
हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का सी बनाएंगे। 8 का सी। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त इथाइल क्लोराइड इज treated with aqueous पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए दोस्त क्वेश्चन बोलता है कि जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। तो देखिए दोस्त एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घुला देते हैं तो उसको एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। हम लोग दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इथ का मतलब 2 कार्बन हो गया, वाइल का मतलब खाली बॉन्ड हो गया, क्लोराइड के लिए Cl लिख दिए, और कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है तो 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन भर दिए, कार्बन के पास 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन भर दिए। ट्रीटेड विथ का मतलब पॉजिटिव साइन होता है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये हो गया हमारा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और आज हम लोग दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पर हीट का यूज करेंगे। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो पोटेशियम मेटल है तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में KCl बन गया पोटेशियम क्लोराइड। अब CH3 और CH2 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3 CH2। अब देखिए दोस्त ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो प्लस और माइनस को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। OH था तो OH लिख दिए। अब यहाँ पर पोटेशियम था तो पोटेशियम लिख दिए, मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज था। और CH2 से जुड़ा हुआ क्लोरीन था, क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज था। और यहाँ पर दोस्त कंप्लीट हेड एरो था। अब देखिए दोस्त फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन तो प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का हो गया तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है।
और दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बनाएंगे। तो डी है हमारा दोस्त, मिथाइल ब्रोमाइड इज treated with sodium in the presence of dry ether। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाना है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिथ का मतलब एक कार्बन होता है, तो लिख दिए CH3 खाली बॉन्ड, और ब्रोमाइड का मतलब Br होता है, तो ये हो गया हमारा दोस्त CH3Br। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिया, ब्रोमीन को ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में मिथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। अब मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करना है, तो ट्रीटेड विथ का मतलब पॉजिटिव साइन हो गया, सोडियम था तो सोडियम लिख दिए। अब देखिए दोस्त इन द प्रेजेंस है तो कंप्लीट हेड एरो दे दिए, ड्राई ईथर था तो ड्राई ईथर ले लिए। अब देखिए दोस्त रिएजेंट हमारा सोडियम और ड्राई ईथर है, तो जब रिएजेंट के रूप में सोडियम और ड्राई ईथर है तो होने वाला रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। तो ऊर्ज रिएक्शन का ट्रिक है दोस्त एक का डबल, मतलब एक मिथाइल ग्रुप है तो दो मिथाइल ग्रुप बना देंगे। ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो बैलेंस करने के लिए दो से गुना कर दिए। अब दो ठो नॉन मेटल है और मेटल एक है, तो बैलेंस करने के लिए दो से गुना कर दिए। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो दो ठो सोडियम दो ठो ब्रोमीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो प्रिंसिपल चेन दोस्त 2 कार्बन का हो गया, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथेन हो गया। तो जब मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको लोग को दोस्त कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन बनना, ABCD 4 ठो खाली स्थान है उसको भरना है। क्वेश्चन है हमारा दोस्त कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा CH3 CH के नीचे Br, CH2 CH3, और रिएजेंट है हमारा दोस्त
अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोस्त, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम है डिहाइड्रेशन करवाना, और होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ट्रिक है हमारा दोस्त, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो कुछ लेना है तो अल्फा से हैलोजन लेंगे और बीटा से हाइड्रोजन लेंगे, और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो अल्फा से हैलोजन ले रहे हैं और बीटा से हाइड्रोजन। और देखिए दोस्त, CH3 था तो CH3 लिख दिए, CH था तो CH लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और CH बचा तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए, और CH के आगे CH3 है। तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। तो ए में हम लोग को ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ दोस्त। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन का है। तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम ब्यूटीन हो गया। अब इसका रिएक्शन दोस्त ब्रोमीन के साथ करवाएंगे। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल गया, और जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में KBr निकल गया, और रिएजेंट एल्कोहलिक KOH। अब देखिए दोस्त, CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और CH था तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH था तो डबल बॉन्ड और CH लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और CH3 था तो सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो दो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, और दोनों सिग्मा बॉन्ड में दो ठो ब्रोमीन को जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा एक ब्रोमीन, और ये हो गया हमारा दूसरा ब्रोमीन। तो बी में बनने वाला प्रोडक्ट हमारा दोस्त ये है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये दोनों बन गया ब्रांच। तो 2 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो, इसका नाम हो गया 2,3 डाई ब्रोमो। चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। नंबर है तो आओ नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। फिर इसका रिएक्शन दो मोल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। सबसे पहले दोस्त 1 मोल के साथ रिएक्शन करा, तो 1 मोल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए। तो देखिए हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो कुछ लेना है तो अल्फा से ब्रोमीन लिए और बीटा से हाइड्रोजन लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो हम लोग का प्रोडक्ट हो गया तो CH3 CH, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए, CH बचा, और CH के नीचे ब्रोमीन लगा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड और CH3 था तो सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दी। यहां से हाइड्रोजन निकाल दिए तो यहां से हाइड्रोजन भी निकल गया। तो कार्बन के नीचे सिर्फ दोस्त ब्रोमीन बचा हुआ है। और फिर इसका रिएक्शन अल्कोहलिक
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा से ब्रोमीन को लेंगे और बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच एक और डबल बॉन्ड देंगे। यहाँ हो गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये डबल बॉन्ड में एक और डबल बॉन्ड दिए तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ बचा कार्बन, और कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 वाइन लिख दिए। अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम ब्यूट 2 वाइन होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 1, 2, 3 और 4 कार्बन का है। प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो 2 नंबर पर ब्रोमो है तो लिख दिए 2 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। तो नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त ये। तो जब 2 ब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तब ब्यूटीन बनता है। फिर ब्यूटीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं तब 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन बनता है। फिर 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन 1 मोल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब अल्किन बनता है। फिर अल्किन का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब अल्काइन के रूप में ब्यूट 2 वाइन बनता है, जो हमारा ऑप्शन माने खाली स्थान सी का आंसर है। हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्त, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑप्शन नंबर ए DDT। क्वेश्चन बोलता है दोस्त लिखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला DDT का। तो DDT का पूरा नाम हो गया दोस्त D फॉर डाइक्लोरो, D फॉर डाइफिनाइल और T फॉर ट्राइक्लोरो इथेन। तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। तो D से डाइक्लोरो हो गया, तो ये हो गया हमारा दोस्त 1 क्लोरो 2 क्लोरो, और D से डाइफिनाइल हो गया, तो ये हो गया 1 फिनाइल, और ये गया हमारा दोस्त दूसरा फिनाइल। और T से ट्राइक्लोरो इथेन हो गया, ये हो गया हमारा दोस्त CH, और कार्बन हो गया, कार्बन पर 3 ठो क्लोरो लगाना है,
तो ये हो गया हमारा 3 ठो क्लोरो ग्रुप। तो DDT का पूरा फुल फॉर्म हो गया दोस्त, डी से डाइक्लोरो, फिर डी से डाइफिनाइल, और टी से ट्राइक्लोरोइथेन, इसी को प्यार से डी टी कहते हैं। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। देखिए दोस्त, डीडीटी का यूज इंसेक्ट को मारने के लिए किया जाता है। अभी दोस्त डीडीटी पर बैन लग चुका है, क्योंकि डीडीटी की वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। हम लोग दोस्त नेक्स्ट स्ट्रक्चर BHC का बनाएंगे। तो 10वां का B है हमारा दोस्त BHC, जहां पर B फॉर बेंजीन है, H फॉर हेक्सा है, और C फॉर क्लोराइड है। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को BHC कहते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्त बेंजीन का रिंग बनाएंगे। तो ये हमारा बेंजीन का रिंग हो गया। और बेंजीन के रिंग में 3 डबल बॉन्ड होता है, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पर है। तो देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को खोलें तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, फिर एक पाई बॉन्ड को खोलें तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, फिर एक पाई बॉन्ड को खोलें तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 खाली बॉन्ड है। तो 6 खाली बॉन्ड में क्लोरीन ग्रुप लगा दिए, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन, और ये हो गया हमारा 6ठा क्लोरीन। तो ये क्लो चेन दोस्त बेंजीन के रिंग से आया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे बेंजीन। 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन है, तो हेक्सा क्लोराइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, को प्यार से 666 भी कहते हैं। और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को ही प्यार से लिंडेन बोला जाता है, लिंडेन। और लिंडेन को ही प्यार से दोस्त गामा जेन भी बोलते हैं, गामा जेन। हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा दोस्त, गिव अ स्ट्रक्चर and you pick name of the products expected from reaction between one
वन क्लोरोब्यूटेन एंड क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि दिए गए स्ट्रक्चर का यूपिक नेम लिखिए जो प्रोडक्ट के रूप में बना हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि रिएक्शन वन क्लोरोब्यूटेन के बीच हो रहा है। सबसे पहले हम दोस्त वन क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दोस्त वन क्लोरो ब्यूटेन का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 1 नंबर पर क्लोरो है तो 1 पर क्लोरो लिख दिए और रिएजेंट के रूप में एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए। तो ये हो गया हमारा दोस्त एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है तो यहाँ हो गया 3 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी हो गया 2 हाइड्रोजन। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से हैलोजन लेंगे और बीटा से हाइड्रोजन लेंगे। तो अल्फा से हैलोजन ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। CH3 CH2 था तो लिख दिए CH3 CH2। बीटा से हाइड्रोजन हटा दिए तो बच गए CH सिंगल बॉन्ड और CH2 था और अल्फा से हैलोजन हटा दिए और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। और जिस तरह दोस्त मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में KCl बना दिए और रिएजेंट हमारा दोस्त KOH। तो प्रिंसिपल चेन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिख दिए। अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम ब्यूट 1 इन होता है। आप देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन। तो जब 1 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूट 1 इन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। हम लोग दोस्त 1 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। तो बी है हमारा दोस्त एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएजेंट के रूप में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है। अब देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। CH2Cl।
क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। एरो का हेड क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। यहां से बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl निकल गया, सोडियम क्लोराइड, और बच गए दो CH3 CH2 CH2, तो लिख दिए CH3 CH2 CH2। अब एक और CH2 है, यहां लिख दिए एक और CH2। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया। OH ग्रुप था तो OH ग्रुप लिख दिए, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बन गया, और रिएजेंट था दोस्त KOH। अब यहाँ पर क्लोरीन था और क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज था। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए, और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर ओल है तो 1 ओल लिख दिए। अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम ब्यूटेन 1 ओल हो गया। तो जब 1 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन 1 ओल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये होने वाला रिएक्शन दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा दोस्त अमोनिया। तो देखिए दोस्त अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3 होता है। तो हम लोग NH3 को लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड NH2 के रूप में। जहां पर हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बन गया। अब CH3 CH2 CH2 था तो लिख दिए CH3 CH2 CH2। फिर आगे पढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH2 था तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो प्लस और माइनस को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। NH2 था तो NH2 लिख दिए। तो ये हमारा दोस्त अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए, और 1 नंबर पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप है तो ये हो गया 1 अमाइन। 2 वोवेल लगातार है तो E को हटा दिए, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम ब्यूटेन 1 अमाइन होता है।
और रिएजेंट हमारा तो दोस्त H सिंगल बॉन्ड NH2, हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज और क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। तो जब 1 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन वर्णमाइन बनाते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl का फॉर्मेशन होता है। ग्यारह का डी हमारा दोस्त नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा C2H5ONa। तो सबस्ट्रेट के रूप में 1 क्लोरोब्यूटेन लिए, CH3 CH2 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 और योग्य Cl और रिएजेंट के रूप में C2H5ONa लिए और ये हो गया हमारा दोस्त गिब्स का साइन। तो देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन का ताकत ज़्यादा है कार्बन से तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। एरो का हेड क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl बन गया। अब CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH2 था, सिंगल बॉन्ड और 2 ठो CH2 लिख दिए। फिर सिंगल बॉन्ड और CH2 था। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो प्लस और माइनस को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और C2H5 है, सिंगल बॉन्ड और C2H5 लिख दिए। और यहाँ पर था दोस्त Na प्लस तो Na प्लस लिख दिए। और यहाँ पर क्लोरीन था, क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज था। सोडियम मेटल है, सबसे पहले सोडियम का नाम लिख दिए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। O के लिए ऑक्स लिख दिए और नेगेटिव के लिए आइड लिख दिए तो इसका नाम हो गया सोडियम ईथ ऑक्साइड। और हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सिंजर कार्बन तो प्रिंसिपल चेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन का हो गया। तो 1 नंबर पर क्लोरो है तो लिख दिए 1 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए। नंबर अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए तो इस कंपाउंड का यूपेक ने 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया। अब देखिए दोस्त, कार्बन का कंटिन्यूअस चेन है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस चेन आ गया था। प्रिंसिपल चेन इधर 4 कार्बन का इधर 2 कार्बन का है तो जिधर ज़्यादा कार्बन का प्रिंसिपल चेन है तो ये हमारा मेन चेन हो गया। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। अब ये बन गया ब्रांच। तो ब्रांच के रूप में 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और लड्डू के लिए लड्डू लिख दिए और रिस्पेक्ट देने के लिए जी लिख दिए तो इसका नाम हो गया दोस्त इथॉक्सी। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो 1 नंबर पर इथॉक्सी है तो हो गया 1 इथॉक्सी। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर अल्फाबेट है दूर हटो तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो जब 1 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन
सोडियम इथॉक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 इथॉक्सी ब्यूटेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में क्लास टेस्ट का सारा सॉल्यूशन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं। देखिए दोस्त, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए लिख लिख के कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी रिएक्शन आपको याद होगा।